गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, सीए इंटर फाउंडेशन देने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है सीए इंटर, उस सीए इंटर को पास करने के लिए आपको जम के पढ़ाई करना पड़ेगी। पहले तो आप ये बिल्कुल ये मान के मत चलना कि सीए फाउंडेशन जैसा पढ़ना है कि बस थोड़ा थोड़ा अपन ने पढ़ लिया और अपना काम हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आपको थोड़ी सी पढ़ाई करना पड़ेगी। जैसे आप फाउंडेशन में कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड किए हो, इंटर में भी आप कंसिस्टेंट रहो। फाउंडेशन के अंदर आपने नोट्स सॉल्व करे थे, इसके अलावा स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी ये जो सॉल्व करे थे वो यहाँ भी आपको सॉल्व करना है। इंस्टीट्यूट आपको एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चंस पूछता है जैसे कि हमको किसके पूछता था बेटा, फाउंडेशन के अंदर पूछता था। मतलब सब कुछ वैसा ही है, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि इंटर के अंदर आपको फाउंडेशन से ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगी। मतलब सर वहां 4 सब्जेक्ट थे, वहां 4 थे, यहाँ 10 हैं। तो बिफोर द बिगिनिंग ऑफ स्टार्ट द सीए इंटर, सबसे पहले मैं आपको सीए इंटर की इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सीए इंटर क्या है, कैसे पढ़ना है, कौन आपको क्या पढ़ाएगा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले बैच स्टार्टिंग से पहले वो इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो सबसे पहले वो सारी चीजें यहाँ पर देख लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बने कि यार मेरे को सीए इंटर करना है तो कैसे उसको फोड़ना है, कैसे हमको पास करना है, वो सारी चीजें आपको क्लियर रहें। जैसे सीए इंटर के अंदर 2 ग्रुप हैं बेटा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर भी 3 पेपर हैं और ग्रुप 2 के अंदर भी 3 पेपर हैं। याद रहेगा कि नहीं, ग्रुप 1 में भी 3 पेपर हैं और ग्रुप 2 में भी 3 पेपर हैं, दोनों में 3-3 पेपर हैं। ग्रुप 1 के अंदर जो पेपर है उसमें 3 पेपर में आता है। सबसे पहले पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट, जो कि मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा पेपर है आपका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, और तीसरा पेपर है बेटा टैक्सेशन। तीसरा पेपर क्या है बेटा, टैक्सेशन। ये 3 पेपर, इसमें टैक्सेशन के 2 पार्ट होते हैं, 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, जिसमें इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं, दोनों 50-50 नंबर के हैं। सेम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर भी बेटा नेक्स्ट आपके पेपर नंबर 4, 5 और 6 हैं, 3 पेपर यहां पर हैं, जिसके अंदर आता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सेम यहां पर भी पेपर नंबर 6 जो है ए और बी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50-50 मार्क्स का। क्लियर है कि नहीं? अब यही आपको देख लिया होगा। तो बोलने के लिए 6 हैं, बोलने के लिए कितने हैं 6, बट हो गए कितने हैं 8, 2 और बढ़ गए। क्लियर है कि नहीं? अब मैं 2 तो ये बढ़ा दिए, साथ ही साथ अगर मैं यहां देखो तो आपको दिख रहा है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, तो एक पेपर अदर लॉ का अलग कर लो, कॉर्पोरेट लॉ को अलग कर लो, तो एक पेपर ये बढ़ गया। टोटल कितने हो गए 9 पेपर यहां हो गए। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ है ना? तो देखा जाए तो आपको 9 पेपर की तैयारी करना है। कितने पेपर की? 9 पेपर की तैयारी करना है। तो कुल मिला के 9 पेपर हैं जो आपको पढ़ना है, 9 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपके पास नेशनल लेवल फैकल्टीज मिलेगी, जो केबल और केबल पेस पर मिलेगी। सबसे पहले मैं इन फैकल्टीज के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टीचर आपको टीच करेगा, ताकि आपको उसका इन डेप्थ पता चल सके कि यार ये टीचर मेरे को पढ़ाने वाले हैं तो मजा आएगा। क्लियर है कि नहीं? और उन टीचर्स ने क्या किया हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूं, कहां कहां वो पढ़ाते हैं वो भी मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज जो बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट है बस वो केवल इतना है कि आज आपको सीए इंटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। तो पहले मैंने आपको बताया कि देखो भैया, सीए इंटर को फाउंडेशन जैसा नहीं मानना है, सीए इंटर फाउंडेशन से बिल्कुल अलग है। साथ ही साथ बच्चा लोग, आप जब सीए इंटर करने आओ तो ये समझ के चलना कि आपको एक दिन भी क्लास मिस नहीं करना है, बैकलॉग नहीं रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, तभी जाके हम सीए इंटर को फोड़ सकते हैं। प्री रिजल्ट बैच के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम सारी बातें आज डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन सबसे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिए सीए इंटर के अंदर कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना है। अब जरा हम फैकल्टीज को देख लेते हैं, कौन कौन सी फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की।
ग्रुप 1 के अंदर सबसे पहला पेपर कौन सा है बेटा? एडवांस अकाउंट। उसको कौन पढ़ाएगा? उसको मैं ही पढ़ाऊंगा, सीए विनय राजौरिया। क्लियर है कि नहीं? उसको मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवांस अकाउंट, तो एडवांस अकाउंट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। पिछले 17-18 सालों से मैं अकाउंट्स एडवांस अकाउंट ही पढ़ा रहा हूँ। तो एडवांस अकाउंट जो है वो क्या है उसके बारे में डिटेल आगे जाके डिस्कस करेंगे। एडवांस अकाउंट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या आते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडवांस अकाउंट को मैं ही डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं कई जगह कई क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, तो एज सच आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी इस सब्जेक्ट के अंदर। मैं क्लास मुंबई में भी लेता हूं, अहमदाबाद में भी लेता हूं, इंदौर में भी लेता हूं। 3 जगह मैंने क्लासेस ली हैं। इसके अलावा अन अकेडमी भी मैंने ज्वाइन किया था, तो अन अकेडमी के अंदर भी क्लासेस ली हुई हैं। तो एज सच मेरी बहुत सारी जर्नी रही है, उसके बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, सीए इंटर का एडवांस अकाउंट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद बेटा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर हमारे पास 3 फैकल्टी हैं। इसमें CS विजय माखीजा सर, जो कि अपने आप में कंपनी सेक्रेटरी हैं, ये भी कोटा, जयपुर और इंदौर अलग अलग जगह पे जाके टीच करते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये भी आपको क्या पढ़ाएंगे बेटा? कॉर्पोरेट वाला पार्ट। और अदर लॉ के पास हमारे 2 फैकल्टी हैं, एक तो बेटा आपके हैं आशय सर और दूसरी हैं पूनम मैडम, जो कि मुंबई में टीच करते हैं एक क्लास के अंदर, जो कई बार AIR 1 दे चुकी है। क्लियर है कि नहीं? तो ये लोग आके आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। आशय सर जो हैं वो आपके सीए हैं और पूनम मैडम जो हैं वो क्या हैं? CS हैं, और इन्होंने सीए में भी किया हुआ है, LLB भी है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपको अदर लॉ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जो आके आपको पढ़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? कुछ कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट भी हो सकता है ये लोग लें, जो भी होगा ये आपको बाइफिकेशन पता चल जाएगा कि जब वो टीचर आपको डेमो देने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन क्या क्या पोर्शन पढ़ाने वाला है। इसके बाद बात करें बेटा टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन के अंदर आपके पास है कौन? सीए विवेक मेहता सर, इट इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये भी रेनाउंस फैकल्टी हैं। ये तो कई जगह मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोटा, वडोदरा, इंदौर, कई सिटीज में जाके पढ़ा के आए हैं। तो आपको एक नेशनल लेवल फैकल्टी ही मिलने वाली है, जो अलग अलग जगह पर टीचर्स को टीच करती है। आपको दोनों टैक्सेस पढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्सेस भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी। तो ये तो था बेटा हमारा ग्रुप 1। बात करें ग्रुप 2 की, तो ग्रुप 2 के अंदर कौन कौन से टीचर्स आते हैं? सबसे पहले आता है बेटा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको आपको पढ़ाएंगे सीए स्मिथ सर, जो कि मुंबई में टीच करते हैं एक अच्छी क्लासेस के अंदर। आप कभी इनका YouTube चैनल खोलोगे तो YouTube चैनल पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग सलोनी, राघव, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। क्लियर है कि नहीं? और कौन आ गया हमारा? विनोद ठाकुर जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लियर है कि नहीं? तो ये सर जो हैं वो कॉस्टिंग को डील करेंगे। इसके अलावा ऑडिट जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो मोहित भंडारी सर पढ़ाने वाले हैं पूरा। ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है कई सालों से, और ये प्रैक्टिशनर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रैक्टिस करते हैं ऑडिट के अंदर। तो ऐसा चाहिए आपको लाइव एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको लाइव एग्जाम्पल से सारी चीजें समझाएंगे। तो ऑडिट अच्छा पढ़ाते हैं ये भी, इनसे भी आप मिल सकते हो। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसके लिए आपके पास हैं 2 टीचर। एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को तो आपके प्रेरक सर, जिनको बताने की जरूरत नहीं है कौन है, और इसके अलावा आपको ओम त्रिवेदी सर जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाएंगे। ही इज इन IIM कलकत्ता, इन्होंने IIM किया, उससे कलकत्ता से IIM किया हुआ है, और ये पिछले कई सालों से 17 सालों से SM पढ़ा रहे हैं। आप इनका YouTube चैनल खोलेंगे तो खुद इनके अकेले के 39,000 सब्सक्राइबर हैं अकेले इनके। आप खोल के देखना, कई सालों से पढ़ा रहे हैं। एक बार इनको सुनना, आपको मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? एक IIM की फैकल्टी आपको पढ़ाएगी तो आप समझ सकते हो कि FM किस लेवल पे होगा। क्लियर है कि नहीं? तो जोरदार मजा आने वाला है इन सारी फैकल्टीज के साथ में। इन फैकल्टीज को एक एक करके आपको डेमोज मिलेंगे, प्रॉपर्ली डेमोज मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन फैकल्टी कैसा पढ़ा रही है आपको। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो हो गई बेटा आपके सब्जेक्ट की बात, और दूसरी बात कौन सी हो गई? फटाफट बोलो, आपके टीचर्स की बात, कि कौन सी फैकल्टी क्या आपको पढ़ाने वाली है। क्लियर है कि नहीं? अब इसके अलावा अब दूसरा क्वेश्चन जो बच्चों का होता है, जो होता है फीस का, कि सर हमको फीस कैसे देना पड़ेगी, फीस को लेकर क्वेश्चन होता है। इन जनरल में आपके 3-4 क्वेश्चन जो दिमाग में चलते हैं, सर सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन पढ़ाएगा, फीस क्या लगेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, फीस क्या लगेगी। फीस के लिए हमने एक नई स्कीम चालू करी है, वो स्कीम इसी साल से एप्लीकेबल है।
पूरी फीस लेंगे तब, सीए इंटर पास करेंगे जब। मतलब सर, मतलब अभी आपको केवल 5,000 रुपए ही पे करना है जब तक आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट नहीं आ जाता। और ये 5,000 रुपए प्योरली फॉर बुकिंग योर सीट है। अगर आपका रिजल्ट सीए फाउंडेशन में नेगेटिव आता है तो पूरा 5,000 आपको रिफंड हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। मैं तो यही चाहूंगा कि आप सब पास हो जाओ। क्लियर है कि नहीं? तो ये 5,000 रुपए आपको क्या करे मिल जाएंगे बेटा? पूरे रिफंड मिल जाएंगे अगर नेगेटिव आता है। और अगर आप पास होते हो, जो कि हो ही जाओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अगर प्री रिजल्ट बैच में आए हो तो 110% आप पास होने वाले हो। अगर पास हो रहे हो तो फिर बेटा ये 5,000 रुपए जो कि आपको फाउंडेशन के रिजल्ट के आने के बाद पे करना है, वो है 32,500 रुपीज ओनली। उसमें से जो 5,000 आपने जो जमा किए थे वो माइनस हो जाएंगे, माइनस करके बैलेंस अमाउंट ही आपको पे करना रहेगा। बचा हुआ 32,500 ये आपको सीए इंटर की मार्कशीट जब आपके हाथ में आ जाएगी, आप पास हो गए तो ही देना है, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं? ये पैसा आपको कब देना है? फटाफट बोलो। सीए इंटर पास होने के बाद, नहीं तो पेस एकेडमी आपसे ये पैसा नहीं मांगेगी। क्लियर है कि नहीं? कब तक नहीं मांगेगी पैसा? जब तक कि तुमको सीए फाउंडेशन पास ना करा दे। क्लियर है कि नहीं? तो हम ये इसलिए आपका पैसा रोका है, आपसे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि यार पूरी फीस तभी मिलेगी जब बच्चे को पास कराएंगे। तो वो भी मेहनत करें और आप भी उतनी ही मेहनत करो, क्योंकि आपका भी आधा पैसा है तो आप भी चाहोगे कि उसको पैसा डूबे नहीं, तो आप भी मेहनत करो और टीचर भी मेहनत करे। ये नहीं कि टीचर को फीस दे दी उसके बाद क्या हो गया, वो फ्री हो गया, यार पैसा तो आ गया, अब ठीक है बच्चा पढ़े नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं। आप टीचर के ऊपर जिम्मेदारी हमने डाली है कि नहीं भैया बच्चों को पास कराना कंपलसरी है, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपसे भी आधी फीस इसलिए ले रहा हूं ताकि आप भी मेहनत करो, नहीं तो आप बोलोगे मैंने तो फीस दी ही नहीं, मैं काहे को मेहनत करूं। तो आपसे भी आधी फीस ली जा रही है, इसलिए 50-50 का बैलेंस बनाया है। 50% आपको देना है और 50% किसको देना है बच्चा? टीचर्स को देना है। टीचर्स अपना टाइम देंगे प्रॉपरली ताकि आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए। अगर हम इतना फीस में गारंटी ले रहे हैं तो तय है कि हम में कुछ ताकत ही होगी जो आपको पास करा देंगे, नहीं तो पैसा कौन छोड़ता है आज के जीवन में। क्लियर है कि नहीं? तो बच्चा लोग, ये आपकी एक फीस से रिलेटेड डिटेल थी जो फीस को लेकर के बात आती है। अब तीसरा, सर पैसा कम ले रहे हो इसका मतलब सर ऐसा तो नहीं कि हमको ऐसे ही निपटा दोगे, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे? नहीं भैया, पैसा हम पूरा ले रहे हैं, पैसा छोड़ने वाले नहीं है, पैसा पूरा लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं आपको पास करा दूंगा। फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सीए इंटर के अंदर। अब सर क्या करने वाले हो इसके अंदर? तो सारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिले। पहली चीज बच्चा लोग, ट्रिपल एडवांटेज बैच रहेगी। मतलब जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा वो फेस टू फेस भी होंगे, जो बच्चे यहाँ बैठेंगे वो भी पढ़ेंगे जैसे कि आप सब यहाँ बैठ के सुन रहे हो। दूसरा, लाइव ऑनलाइन भी चलेगी, जैसे कि कुछ बच्चे हमारे लाइव ऑनलाइन हैं, सलोनी, राघव, विनोद और एक और बच्चा मेरे को दिख रहा है, पूरा नाम मेरे को यहाँ दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। तो ये भी हमारे ऑनलाइन रहेंगे, तो ऑनलाइन भी रहेगी। और साथ ही साथ जो बच्चा ऑनलाइन ज्वाइन नहीं कर पाता है या फेस टू फेस नहीं आ पाता है तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी इमीडिएटली सेम टाइम पर शाम को पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं जो वो देख सकता है। क्लियर है कि नहीं? तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसके पास रहेंगे। तो ट्रिपल एडवांटेज बैच रहेगी। इसके बाद बताएं बेटा इसके कुछ साइलेंट फीचर्स, जैसे कि सीए इंटर की बुक्स। सीए इंटर की बुक्स जो रहेंगी बेटा आपकी कलर्ड बुक रहेंगी, पूरी की पूरी आपको कलर्ड बुक मिलेंगी। आपको मैं थोड़ा सा बुक दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि बुक किस तरह से रहने वाली है। आप देखें यहाँ पर आपको जो बुक मिलने वाली है, दीज आर कलर्ड बुक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एडवांस अकाउंट की बुक दिखाऊं, एडवांस अकाउंट 27,
तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है। आपको प्रॉपरली इस तरह से बुक मिलेगी जिसके अंदर आपको पर्टिकुलर पूरा का पूरा एएस होगा, नीचे थोड़ी सी जगह होती है, आप वहां पर आप आराम से बैठ के सॉल्व कर सकते हो उसको। दूसरा और भी मैं दूसरा आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखा देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दूसरी बुक अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 देख लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है जिसके अंदर प्रॉपरली आपको फोटो वोटो के साथ में सारी चीजें मिलेंगी, कलर्ड बुक रहेगी। साथ ही साथ इसके अंदर पीछे 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 सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स रहेंगे। क्वेश्चन आंसर कौन से वाले होंगे, तो बेटा ये क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं हर एक आप देखेंगे, जैसे मेरा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अकेला है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आप देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ही कुल मिला के आप देखें तो कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पर 44, 45, 46, 47 क्वेश्चन अकेले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में ही है। वो भी जो एक्स्ट्रा हैं, जो क्लास में होंगे वो अलग है। बात समझ में आई कि नहीं? ये आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। जो क्या है, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, मतलब जो पिछले 11 सालों से लेकर के आज तक आए हैं, तो 11 सालों के पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन, 11 सालों की आरटीपी, 11 सालों की एमटीपी, ये सब इस बुक्स के अंदर ही है, इसलिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको कलर्ड बुक मिलेगी, साथ ही साथ आपको एक बुक और मिलेगी जो होगी रिवीजन बुक। रिवीजन बुक कैसी होगी? रिवीजन बुक शॉर्ट में होगी जिसके अंदर आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन्स करने का फायदा मिलेगा, तो एक रिवीजन बुक भी मिलेगी आपको यहाँ से। और तीसरी चीज बेटा, यहाँ जो मैं हाथ से आपको जब पढ़ाऊंगा तो हाथ से भी कुछ लिखूंगा, जैसे कि कोई भी मैं एक यहाँ पर अपने नोट्स ओपन करूं जो मैं हाथ से लिखता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज्वाइंट वेंचर AS27 की बात करें तो AS27 जैसे मैं यहां पर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, तो ये वाले क्वेश्चन हैंड रिटन नोट्स आपको सेम डे आपकी लिंक पे शेयर हो जाएंगे, तो आप आराम से इनसे भी बैठ करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो जो आप खुद प्रिपेयर करोगे। क्लियर है कि नहीं? तो तीसरा आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये सब चीजों में आपका कवर हो जाता है क्या क्या, P/Q कवर हो जाते हैं, RTP कवर हो जाती है, MTP कवर हो जाती है, स्टडी मटेरियल कवर हो जाता है, साथ ही साथ CA इंटर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो कि MCQ बेस्ड होंगे, वो भी यहीं से कवर हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? मतलब आपको जितना इंस्टीट्यूट देता है उससे ज्यादा आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। मतलब केवल और केवल आपको नोट्स पढ़ना है, सारी तैयारी आपकी अपने आप ही हो जाएगी, बाकी इंस्टीट्यूट का कोई भी और मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो एज सच आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद जो क्लास के अंदर आप पढ़ोगे उसके अंदर एक पूरी प्लानिंग मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की। प्लानिंग फॉर सब्जेक्ट, प्लानिंग फॉर सब्जेक्ट में क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा कि कौन सा टॉपिक कितने दिन आपके क्लास में चलने वाला है और कौन सी तारीख को वो टॉपिक स्टार्ट होगा और कौन सी तारीख को वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्योर प्लानिंग के साथ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन सा टॉपिक कब कब चलने वाला है। मतलब अगर आप कभी क्लास से बाहर जाते हो और कभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आपके पहले से पता होगा कि आज ये वाला टॉपिक क्लास में चल रहा है। प्री प्लानिंग के साथ में पूरा आपके हाथ में पहले से ही ये बंच होगा, जिससे आप देख पाओगे कि आपकी क्लास स्मूथली जैसी बोली गई है वैसे वैसे कंप्लीट हो रही है और पर्टिकुलर डेट पर जो तारीख यहां बोली गई होगी उसी पर होगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास जो पढ़ाने आ रही हैं वो नेशनल फैकल्टीज हैं और उनके टाइमिंग फिक्स हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि कॉस्टिंग नाम का जो सब्जेक्ट है दैट इज 160 आवर्स, 160 घंटे, मतलब 160 घंटे, 160 घंटे में 1 घंटा भी ज्यादा नहीं होगा, 1 मिनट ना ऊपर होगा ना 1 मिनट नीचे होगा, 160 घंटे में पूरा कॉस्टिंग खत्म। क्लियर है कि नहीं? मैं अपने एडवांस अकाउंट का बात करूं तो एडवांस अकाउंट के अंदर 250 घंटे
मेरे को लगेंगे सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट आपका एडवांस अकाउंट है, 250 घंटे, मतलब 250 घंटे। 250 घंटे कब होंगे, कैसे होंगे, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में शेयर कर दूंगा इमीडिएटली। जैसे ही आपका नंबर ग्रुप पे जुड़ेगा, आपकी सीट बुक होगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ही चली जाएगी। पहले दिन ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी चीज कब खत्म होने वाली है। क्लियर है कि नहीं? तो फिक्स रहेगी, प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ता है बेटा, ऐसा नहीं कर सकते कि हम नॉर्मल करें। तो आपको बुक मिलेगी, पूरा प्लानर मिलेगा। इसके बाद फिर अगर मैं बात करूं तो आपके टेस्ट आपके होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर आपको यहां कुछ मैंने एक प्लानिंग करी है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग, जिसमें क्या होगा कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हुआ करेगा। सर ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट क्या है? ये मैंने इस साल जोड़ा है। इसमें क्या होगा, आपको 1 महीने हम पढ़ाएंगे, 1 महीने पढ़ाने के बाद आपको 5 दिन का हॉलीडे मिलेगा, जिसमें आपकी कोई क्लास नहीं लगेगी। इस 5 डे हॉलीडे के अंदर आपका कोई बैकलॉग हो गया है, क्लास छूट गई थी, कुछ भी है, तो उसको रिकवर कर लो। फिर 6वें और 7वें दिन जितना इस पूरे महीने में पढ़ाया है उसका क्या होगा बेटा, टेस्ट होगा। और टेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपका कौन सा वाला पार्ट कमजोर रहा। जो कमजोर पार्ट होगा उसके लिए मैं आपको अलग से बुलाऊंगा और अलग से बुला करके वो पार्ट कंप्लीट कराया जाएगा, क्योंकि टीचर्स की भी ड्यूटी है तुमको पास कराने की। तो अगर आपका कोई पार्ट छूट गया है, आपको समझ में नहीं आया है, तो टीचर आपको बुलाएगा। मतलब महीने में आपको 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। किस चीज के लिए? अपने आप को सेल्फ असेस करने के लिए। क्योंकि बेटा ऐसा होता है, मैंने देखा है लास्ट अटेम्प्ट से लेकर के अभी तक, कि हम तो पढ़ाते रहते हैं, बच्चों के बैकलॉग इकट्ठे होते रहते हैं। और बैकलॉग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बच्चे को फिर डर लगता है कि यार अब मैं पास होने वाला नहीं। समझ में आया कि नहीं? बैकलॉग इकट्ठा ना हो उसके लिए यहां पर आपको मैंने कुछ इस तरह की प्लानिंग करके आपको इस साल पढ़ाया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? फिर जब आपका सारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी क्या चलेगी, मॉक टेस्ट सीरीज। क्लियर? तो टेस्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। एक कौन सा हो गया, फटाफट बोलो, चैप्टर वाइज टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर आपको कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट होंगे, मतलब जैसे जैसे कॉन्सेप्ट होगा वैसे वैसे होगा। एक बात ध्यान रखना, आपका डेली एक टेस्ट होगा, रोज एक टेस्ट होगा। आज जो पढ़ा है उसका टेस्ट कल, कल जो पढ़ा है उसका टेस्ट परसों, रोज एक टेस्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग रहेंगे। कब कौन सा टेस्ट होगा आपको पता चल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का एक टेस्ट होगा। टेस्ट कॉपी कौन चेक करेगा सर? टेस्ट कॉपी चेक होंगी बेटा आपकी आउटसाइड एजेंसी। हमने आउटसाइड कर रखा टेस्ट पूरा, तो वो लोग टेस्ट कॉपी आपकी चेक करके इमीडिएटली आपके उस पर अपलोड कर देंगे गूगल ड्राइव पर। वहां से आप अपनी टेस्ट कॉपी देख सकते हो। क्लियर? तो टेस्ट कॉपी जैसे आज आपने टेस्ट दिया तो 2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे तो वो सेम डे की बात करते हैं, बट मैं 2 दिन दे रहा हूँ सेफर साइड, क्योंकि हो सकता है कभी कभी चेक नहीं हो पाती, तो 2 दिन के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके टेस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया कि टेस्ट कैसे होंगे। सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? अब ये तो हो गई बेटा सारी की सारी बातें कि आपका सिलेबस हो गया, कौन पढ़ाएगा ये हो गया, फीस हो गई, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट बता दिए कि सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। अब थोड़ी सी कुछ डिफरेंट बात, प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करने के फायदे क्या हैं? अभी फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई, लगभग 35 से 40 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 35 से 40 दिन एंजॉय करेंगे कि यार अभी तो रिजल्ट आया नहीं, अभी तो फाउंडेशन की एग्जाम खत्म हुई है, मैं क्यों पढ़ूं। आप लोग तो समझदार हो, चलो आज से आ गए। कुछ नालायक ऐसे होंगे जो क्या बोलेंगे, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, अभी क्यों पढ़ना, अभी क्यों पढ़ना, अभी पढ़ेंगे तो क्या फायदा। क्लियर है कि नहीं? मजे कर लो, अभी एंजॉय कर लो, चिल मार लो, मारो चिल, इंटर तुम्हारी चिल निकाल देगा बाद में।
ये 40 दिन अगर आप यहां झोंक देते हो तो लास्ट में सोचो उनका कोर्स 40 दिन बाद कंप्लीट होगा और तुम्हारा 40 दिन पहले, तो तुमको एक रिवीजन पूरा कर चुके होगे। जब उनका कोर्स होगा तब तक तुम्हारा एक रिवीजन पूरा हो चुका होगा। बात समझ में आएगी नहीं? बोलो। क्योंकि रिवीजन प्री रिजल्ट बैच खत्म होते ही यूट्यूब पर हमारे रिवीजन चालू हो जाएंगे। यूट्यूब पर लाइव रिवीजन रहेंगे, सबके लिए रिवीजन्स मिलते हैं, वो यूट्यूब लाइव रिवीजन चलेंगे। आपके एक नहीं, कम से कम 3 रिवीजन्स हम हर साल कराते हैं यूट्यूब पर, वो रिवीजन आपके चालू हो जाएंगे। और अब तो ये जो फैकल्टीज आने वाली हैं बेटा, ये तो यूट्यूब के मान के समझना कीड़े हैं। तो दिन भर यूट्यूब पे बैठ के बक 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 करते ही रहते हैं, मतलब उनको पढ़ा नहीं है यूट्यूब पर। मान के चलना आपको यूट्यूब पर इनके कई रिवीजन्स मिल जाएंगे। मतलब जब ये लोग क्लास कर रहे होंगे, प्री रिजल्ट वाले यूट्यूब पर अपना पहला रिवीजन कंप्लीट कर रहे होंगे। एक तरीका तो ये है कि आप उस भीड़ में शामिल हो जाओ जो कि सबको लेके साथ चल रही है, और एक तरीका ये है इस भीड़ से अलग हट जाओ। सारे बच्चे बताओ कौन सा वाला तरीका ज्यादा बेटर है, भीड़ के साथ चलना कि अलग हटके कुछ करना? नाम कब होता है? सारे बच्चे जल्दी से बताओ। अलग हटके। हम कुछ ऐसा करें जो कोई नहीं कर रहा। प्री रिजल्ट बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भीड़ से अलग हटके सोचते हैं, और सीए का कोर्स वो लोग ही निकल सकते हैं जो भीड़ से अलग हटके सोचते हैं। तो प्री रिजल्ट बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री रिजल्ट बैच ज्वाइन करते हो तो मान के चलना आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, बहुत सारा मजा आने वाला है। क्लियर है कि नहीं? मतलब आप 40 दिन 45 दिन पहले अपना कोर्स कंप्लीट करके बैठ जाओगे। जब तक ये लोग इनकी क्लास खत्म होगी तब तक तुम्हारा एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा रिवीजन तुम्हारा चालू हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एक रिवीजन में 30 से 40 दिन लगते हैं। दूसरा रिवीजन जब चालू होता है तो वो अराउंड 25 दिन का होता है। तीसरा रिवीजन आपका 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है। चौथा रिवीजन 10 दिन का। पांचवा रिवीजन जो होता है वो एग्जाम समय का होता है। फटाफट फटाफट कम से कम 5 रिवीजन दे करके आपको पेपर देना है। 5 रिवीजन करने के बाद आप पेपर देते हो, 5 मॉक टेस्ट देने के बाद आप पेपर देते हो, तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है यारो जो तुमको फेल करा दे। समझ में आएगी नहीं? मतलब तुम खुद से चाहोगे कि मैं फेल हो जाऊं तो भी फेल नहीं होगे, क्योंकि इतना तो लिखना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि आ ही रहा होगा इतना तो। क्लियर है कि नहीं? तो भाई लोगों, ये आपका क्या है, फटाफट बोलो, तरीका रहेगा जिस बेसिस पर आपको क्या करना है बेटा, सारी तैयारी करना है। आई होप सबको क्लियर हुआ कि क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, और प्री रिजल्ट बैच क्यों इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो ये था बेटा आपका बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सीए इंटर। आपको ये अपनी थिंकिंग रखना चाहिए। देखो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी थिंकिंग रखना चाहिए। पहली चीज, हमारा सिलेबस क्या है। दूसरी चीज, किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करो। मैं नहीं बोलूंगा कि आप मेरी एकेडमी ही ज्वाइन करो, मैं ही दुनिया का सबसे अच्छा टीचर हूँ। आप दूसरी एकेडमी भी ज्वाइन करते हो तो आप उनसे मांगो प्लानिंग, कोर्स कब कंप्लीट कर दोगे। जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उसकी पास्ट देखो। पास्ट इन द सेंस ऐसा नहीं कि तुम बाबा आदम के जमाने के टीचर देखो। बाबा आदम के जमाने के टीचर और आज के टीचर में बहुत फर्क है, क्योंकि उस समय की अकाउंट और आज की अकाउंट में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। समझ में आया कि नहीं? पहले अकाउंटिंग विदाउट रूल्स और रेगुलेशंस होती थी, डेबिट और क्रेडिट पर बेस्ड थी, और अभी अकाउंटिंग जो है वो रूल्स और रेगुलेशन पर बेस्ड है। मैं आपको एडवांस अकाउंट अभी समझाना चालू करूंगा तो आपको समझ में आएगी। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत अलग चीज है बेटा। तो बहुत पुराने टीचर्स नहीं देखना, लेकिन हाँ पिछले जो रिसेंट बैच को पढ़ा रहे हैं उनके वो सारी चीजें देखो तो आपको दिखाई देगा। तीसरी, नोट्स, नोट्स की क्वालिटी, नोट्स में क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और चौथा होता है बेटा आपका टेस्ट। ये 5 चीजें हर जगह पे देखने के बाद ही आपको क्लास ज्वाइन करना चाहिए। फिर 6वें नंबर पे आती है फीस, क्योंकि माँ बाप का पैसा भी है यार, खून पसीने की कमाई है, वो भी पैसा डुबाना नहीं है। कोई 1 लाख रुपए मांग रहा है, सेम चीज आपको 60,000 में भी मिल रही है, टीचर सेम है, तो आप वहां ज्वाइन करो, ज्यादा बेटर है, बजाय कि आप लाख रुपए देकर के वहां पर जाओ। पता चला लाख रुपए भी दे दिए, फेल भी हो गए, कोई मतलब नहीं निकला।
समझ में आए कि नहीं? फीस भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट फीस देखो, गारंटी कौन ले रहा है पास होने की, वो भी देखो। क्लियर है कि नहीं? ये सब चीजें देख करके आप फिर क्लास देखो कि यार कौन सी क्लास मेरे लिए बेटर रहेगी, वो क्लास आप ज्वाइन करो। क्लियर है कि नहीं? तो ये एक तरीका है बेटा जो सीए इंटर से रिलेटेड है। चलो, तो अभी तो मैंने खाली आपको ये बताया कि सीए इंटर में क्या होगा, कैसी पढ़ाई होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है कि नहीं? अब जो मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूं वो है मेरा सब्जेक्ट, और मेरा सब्जेक्ट का नाम क्या है, फटाफट बोलो। एडवांस अकाउंट, जो कि आपका क्या है, पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1। इस पेपर में क्या क्या है, एडवांस अकाउंट में क्या क्या है, सबसे पहले मैं उस पर डिस्कस कर लूं। एडवांस अकाउंट को बेटा मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट कौन कौन से हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला पार्ट जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देयर आर न्यू रूल्स और रेगुलेशंस। मैं आपसे वही बात कर रहा था, जब पुराने टीचर थे, पुराना कोर्स था सीए का, तो पुराने कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज था केवल 4 से 5 नंबर। पेपर में केवल 4 या 5 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जाता था। तो ना तो टीचर पढ़ाते थे ना स्टूडेंट पढ़ते थे, और अब इनका वेटेज हो गया है, इंस्टीट्यूट बोलता है 65 नंबर का पूछेंगे, लेकिन पूछते वो 80 से 85 नंबर का यही है। मतलब ये छोड़ा तो गए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे पढ़ा सकता है, अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसने डील कर रखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर जिसकी पकड़ है, वो ही एडवांस अकाउंट की नैया पार लगवा सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो मेन इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर सेकंड पार्ट आता है बेटा इसका कंपनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, फटाफट बोलो, कंपनी, जिसके अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे इसके अंदर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है, कंपनी का P&L कैसे बनता है, दूसरा है बायबैक, और तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कंपनी अकाउंट के अंदर पढ़ोगे, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अलग है। क्लियर है? जिसमें कंपनी का फाइनल अकाउंट तो प्योरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कंपनी का फाइनल अकाउंट आप तभी बना सकते हो जब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ाए जाते हैं, उसका रीजन ही ये है कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाती है। अब मैं आपको बताऊं, कई टीचर ऐसे होते हैं जो कंपनी फाइनल अकाउंट पहले पढ़ा डालते हैं। अरे भाई, पहले रूल तो पढ़ा दो उसको बनाने के, फिर कंपनी फाइनल अकाउंट समझाओ। कई लोग क्या करते हैं, कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ा दिया, रटा दिया, बच्चों को आ गया, काम खत्म। भाई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े बिना अगर तुमने कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ लिया तो वहीं तुम गच्चा खा गए, वहीं खत्म कर गए। मतलब समझ जाओ कि ये टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको, क्योंकि कंपनी के लिए कंपलसरी है कि वो अपने जो फाइनल अकाउंट बनाए ना, बैलेंस शीट P&L बनाए ना, तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। और जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज नहीं होगा, तब तक तुमने फाइनल अकाउंट बना के भी क्या उखाड़ दिया। समझ में आ रहा कि नहीं? अब देखना, बहुत सारे टीचर यहीं से चालू कर देते हैं। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया बच्चों के साथ इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। क्लियर? मैं सबसे लास्ट में ये टॉपिक पढ़ाता हूं, जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा चुका हूं तो बोलता हूं कि यार कंपनी फाइनल अकाउंट पढ़ लो। क्यों? जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लिए तो कंपनी फाइनल अकाउंट अपने आप ही आपसे बन जाएगा। मेरे को थोड़ा सा टच देना है, आपको अपने आप ही समझ में आया, अच्छा ये वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट ये होगा, ये वाले का ये वाला होगा, ये वाले का ये वाला होगा। अपने आप ही कंपनी के फाइनल अकाउंट आप बनाने लग जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, रटने की कोई समस्या ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बस 2 टॉपिक ऐसे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं है, बिल्कुल अलग है। वो है आपका, एक तो कौन सा हो गया बच्चा लोग ध्यान रखना, एक तो हो गया आपका बायबैक ऑफ शेयर, और दूसरा हो गया
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसपे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं लगेगा, बाकी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले ही टॉपिक है। क्लियर है कि नहीं? कंपनी अकाउंट के अंदर और भी चीज आती है, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अपने आप में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है, तो एस 3 के साथ ही कवर हो जाता है। एक आता है अमलगमेशन, अमलगमेशन ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, तो एस 14 के साथ ही कवर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? इसके बाद तीसरा पार्ट जो बिल्कुल अलग हटके है, जो आपका डेबिट क्रेडिट से रिलेटेड है, वो है ब्रांच अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? फटाफट बोलो। ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग में भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होता है, जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। अगर 11 पढ़ा है तो ही ब्रांच अकाउंटिंग समझ में आएगी। क्लियर है कि नहीं? मेरे बच्चों, सारे बच्चे बताओ, ये सब पढ़ने के लिए क्या आना जरूरी है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ेंगे बच्चा लोग, उसके बाद ये सब कचरा पढ़ेंगे, क्योंकि ये कचरा अपने आप ही समझ में आएगा जब आपका क्या क्लियर हो गया होगा। जोर से बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप खुद देखो इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट क्या है। आप ऑब्जेक्ट पढ़ो, हर एक सब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टीट्यूट आपको एडवांस अकाउंट क्यों पढ़ा रहा है? और बोलते हैं टू एक्वायर द एबिलिटी टू अप्लाई द स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बोले हम ये इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि स्टूडेंट को हम इस लायक बना पाए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सीख पाए। सारे बच्चे बताओ, क्या इंस्टीट्यूट ने यही लाइन स्टार्टिंग से लिखी हुई है? तो सारे बच्चे बताओ, पेपर में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? बताओ जरा, पेपर में एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? फटाफट बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब उनको पढ़ाना ही है। और क्यों पढ़ा रहे? ताकि आप प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीख पाओ। किसके? कंपनी के। समझ में आया कि नहीं? अल्टीमेटली मेरे को ये बताओ, सीए बनने के बाद तुमको करना क्या है? सीए बनने के बाद तुम किसी कंप्यूटर पर टेली की अकाउंटिंग करोगे बैठ के, कि डेबिट क्रेडिट करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे क्या? नहीं। सीए बनने के बाद हमको करना क्या रहता है? कंपनी अपनी बैलेंस शीट बना चुकी होती है, कंपनी अपना P&L बना चुका होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से सब बन जाता है। बस खाली हमको ये चेक करना रहता है कि जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है या नहीं है। अगर वो हैं तो हम उस पर साइन कर देते हैं, नहीं है तो साइन करने से मना कर देते हैं। मतलब चेक ही ये करना है। तो इंस्टीट्यूट फालतू चीजें क्यों पढ़ाए? इसलिए बेटा, न्यू कोर्स जब आया तो जितने भी फालतू चैप्टर थे वो सब हटा दिए। बोले जो सीए को करना है बस वही पढ़ाऊंगे, और वो ही पढ़ना है। अगर मैं बात करूं सीए फाउंडेशन की, तो सीए फाउंडेशन का एक भी चैप्टर यहां काम नहीं आने वाला, क्योंकि सीए फाउंडेड तो केवल एक नॉलेज ऑफ अकाउंट है। अब यहां से आप पढ़ोगे रूल्स और रेगुलेशन, जो सीए का काम है। सीए फाइनल में आके फिर पढ़ोगे रूल्स एंड रेगुलेशन। सीए फाइनल और इसमें फर्क क्या है? बस इतना कि यहां आपको अनलिस्टेड कंपनी हैविंग नेट वर्थ अप टू ₹250 करोड़, 250 करोड़ तक की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया सिखाए जाएंगे, और वो भी अनलिस्टेड कंपनीज के। जब सीए फाइनल में आओगे तो लिस्टेड कंपनी, बड़ी कंपनी अपने फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशंस लगाती हैं, वो आप सीए फाइनल में करोगे। मतलब इन्होंने 2 स्टेप बनाई हैं। छोटी कंपनीज को पहले समझा रहे हैं, फिर बड़ी कंपनी को समझाएंगे सीए फाइनल के अंदर। मतलब वहां भी जाके आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ना है, बस वो नाम बदल जाएगा। वहां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंड एस या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम से बुलाने लगते हैं, जो कि IFRS पर बेस्ड होते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो दैट इज अ सिलेबस। ये सिलेबस कुछ इस तरह का है जो एडवांस अकाउंट में आपको पढ़ाऊंगा। तो बच्चा लोग स्टार्टिंग किससे करना चाहिए? क्या बोलते हो? फटाफट बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने आपसे बोला इंस्टीट्यूट इसका वेट कितना बोलता है? इंस्टीट्यूट इसका वेट बोलता है कि हम 60% तो क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे ही पूछेंगे, ये मिनिमम वेट है। लेकिन मैंने आपको लास्ट ईयर अटेम्प्ट के पेपर देख लो या कोई भी पेपर देख लो, तो बच्चा लोग कम से कम 70-80 नंबर के क्वेश्चन केवल किससे आए हैं? जोर से बोलो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ही आए हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये हमको पढ़ना चाहिए। ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुल मिला के 1 से लेकर के 29 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। बट उसमें से इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है। कितने हैं? जोर से बोलो। 27। इफेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 है। सारे एस अलग अलग हैं।
सारे एएस अलग अलग है, असेट के लिए अलग एएस है, लाइबिलिटी के लिए अलग एएस है, डिस्क्लोजर के एएस अलग हैं। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो चीजें आप लिखते हो, इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, सबके लिए एक सेपरेट एएस है। तो जब तक ये सारे एएस कवर नहीं हो जाते तब तक बेटा बाकी अकाउंट पढ़ने से कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए स्टार्टिंग यहीं से आप खुद सोच लो, 27 तो मेरे को एएस पढ़ाना है। अरे हाँ है ना, हर एक एएस में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर उसके अलावा कुछ टॉपिक अलग पढ़ाना है, जैसे ब्रांच अकाउंटिंग, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी फाइनल अकाउंट। क्लियर है कि नहीं? ये और जोड़ दो तो कुल मिला के 31-32 चैप्टर बनते हैं जो मेरे को पढ़ाना है। इसलिए मैंने आपसे बोला मेरा सिलेबस सबसे बड़ा है। प्री रिजल्ट ज्वाइन करने का फायदा ये होगा, जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आपके 4-5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड निपट चुके होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? और वो भी अच्छे अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पढ़ चुके होंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्लियर? तो दैट्स योर सिलेबस। इसके अलावा मैंने आपसे बोला कंपनी अकाउंट का वेटेज भी इंस्टीट्यूट अच्छा खासा बोलता है 35% क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन 35% में कुछ तो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, तो वो इसी में कवर हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये भी आता है। और इसके अलावा ब्रांच अकाउंटिंग है जिसका वेटेज सबसे कम है, इंस्टीट्यूट लगभग ये 6 नंबर में ही पूछ रहा है, बोलते हैं 10 नंबर का, लेकिन अभी पिछले अटेम्प्ट आप देखोगे तो 6 नंबर से ज्यादा का पूछा नहीं गया है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो दैट्स योर सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। स्टार्टिंग में जो सारे बच्चे कर रहा हूं एडवांस अकाउंट की, वो कहां से कर रहा हूं? फटाफट बोलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं। भाई आप इतना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गा रहे हो, ये है क्या? इसको ऐसा समझ लो, ये है बेटा अकाउंट की गीता। जैसे गीता हमको सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है, वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं कि अकाउंटिंग करना कैसे है, और जो अकाउंटिंग करी है वो अकाउंटिंग रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हुई है या नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बोलो। अब आपकी इच्छा है गीता को फॉलो करो कि ना करो। गीता में लिखा है सदा सच बोलो, बोलते हो? हाँ या ना? नहीं। तो फिर गीता आप फॉलो नहीं करते तो जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते। बोलो हाँ या ना? चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला गया है तुमको गीता फॉलो करना है। गीता मतलब ऐसा नहीं कि तुम किसी गीता के पीछे पड़ जाओ। इस विनय सर ने बोला था किसी गीता को फॉलो करना तो तुम गीता की फॉलो पड़ जाओ। गीता मतलब यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तुमको इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। अगर तुमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए बिना साइन कर दिए तो तुम्हारी डिग्री छीन ली जाएगी। समझ में आएगी नहीं? इतनी मेहनत से पढ़ाई करी और इंस्टीट्यूट डिग्री छीन ले, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। फिर से सीए थोड़ी ना बन पाओगे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए भैया साइन करने से पहले चेक करना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही तरीके से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है बेटा रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग। सर क्यों बनाए? बेटा सिमिलरिटी लाने के लिए। क्या लाने के लिए? जोर से बोलो, सिमिलरिटी। ताकि पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग, पूरे इंडिया की अकाउंटिंग कैसी हो सके, फटाफट बोलो, सेम हो सके। क्योंकि जिसके लिए रूल नहीं होते लोग उसको अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर मेकअप करने का कोई रूल नहीं है कि इतना ही करना है, कपड़े पहनने का कोई रूल नहीं है कि ऐसे ही पहनना है। आप मेरी क्लास में कल को साड़ी पहन के आ जाओ, चाहे वो लड़का हो लड़की, मैं मना थोड़ी ना करूंगा, बैठो मेरे बाप का क्या जा रहा, साड़ी पहनो, पत्ते चिपका के आ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट इज दैट कि रूल नहीं है तो आप अपने हिसाब से कपड़े पहनते हो। मेकअप करने का कोई रूल है?
पता चला लड़की दिखाने वालों ने लड़की के लिए खूब मेकअप कर दिया, लीपा पोती खूब करके बढ़िया दिखा दिया। दूसरे दिन शादी के बाद जब वो मुंह देख के आई तो आप पहचान ही नहीं रहे हो कौन है, ये कौन है, क्योंकि रूल नहीं है ना भाई। बोलो, सेम सोचो, कोई कंपनी अपनी बैलेंस शीट लीपा पोती करके बनाए, लीपा पोती करके बनाए मतलब विंडो ड्रेसिंग कर दे, अच्छी बैलेंस शीट तगड़ी दिखाए कि मेरी बैलेंस शीट में तो सब कुछ है, और बाद में जब लीपा पोती उतरी तो पता चला कि आप धोखा खा गए। बोलो हाँ है ना, क्या खा गए, फटाफट बोलो, धोखा। क्या उतरी, फटाफट बोलो, लीपा पोती। जैसे भाई उन्होंने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे डिस्क्लोजर दे दिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए थे, उसके हिसाब से ना होके कुछ अलग कर दिए, और बाद में जब उन्होंने फोटो हटाई तो पता चला कि कुछ और ही निकला। तो क्या आप सारे बच्चे बताओ दिक्कत में आ सकते हो कि नहीं? अरे हाँ है ना। तो क्या होना चाहिए, सारे बच्चे बताओ, क्या बोल रहे हो, क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, क्या ऐसा होना चाहिए? बोलो, लीपा पोती वाले अकाउंट चलेंगे क्या? नहीं भैया वो नहीं चलेंगे। आपको क्या करना है, फटाफट बोलो, आपके फाइनल अकाउंट ऐसे होना चाहिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो। इसलिए बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम यहीं से हमारा सब्जेक्ट चालू करेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, अकाउंटिंग। क्लियर है कि नहीं? बोलो, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एएस पढ़ेंगे, जैसे कि असेट से रिलेटेड एएस पढ़ेंगे, फिर कुछ लाइबिलिटी से रिलेटेड एएस पढ़ेंगे, कुछ इनकम से रिलेटेड एएस पढ़ेंगे, कुछ एक्सपेंसेस के एएस पढ़ेंगे। जब ये सब समझ जाएंगे तो बेटा फाइनल अकाउंट अपने आप ही बनने लगेगा, जो कि इंस्टीट्यूट आपसे पूछता है। आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आया? गुड मॉर्निंग अनाया, यशवंत, गोली, गोली भी है, अरे वाह भाई गोली भी आया है। और गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लियर है कि नहीं? बोलो, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर? चले, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो और क्या नहीं। ओके बच्चा लोग, चल तो बाकी अपन कल से स्टार्ट करेंगे हमारा सब्जेक्ट। आज मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हम कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। कल से हम हमारा सिलेबस चालू करेंगे। कल मिलते हैं बच्चा लोग, बाय बाय।